हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए। और आज फिर से शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कि कौन से साइंटिस्ट ने किस किस चीज़ का इन्वेंशन किया, कौन से ईयर में किया, कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो बिना समय को व्यर्थ किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो, इस शो के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि भाई हमें जो है फास्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं। तो अब आप लोगों से बोला जा रहा है कि which year did the Louis Pasteur discover that yeast is responsible for producing alcohol from sugar? तो आपसे पूछा जा रहा है लुईस पास्चर ने किस वर्ष ये पता लगाया कि खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो भाई पहली बात तो हमें यही समझ में आ गया कि अल्कोहल बनाने के बारे में किसने बताया? लुईस पास्चर ने बताया। किससे बताया? कार्बोहाइड्रेट से बताया, विद द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। तो ये जो है इन्होंने किसके अंदर बताया था? 1857 में बताया था। 1857 की क्रांति एक तरफ हो रही थी और एक तरफ जो है वो आप लोगों का फर्मेंटेशन से जो है वो बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पर फर्मेंटेशन से अल्कोहल का निर्माण हो रहा था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो योर अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखते हैं कि बोला जा रहा है कि रुडोल्फ विर्चॉफ ने किस वर्ष अपने प्रसिद्ध सूत्र ओमनी सेल्युला ई सेल्युला को प्रकाशित किया और अपने विचारों को विकसित किया। ओमनी सेल्युला ई सेल्युला किसने दिया? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ओमनी सेल्युला ई सेल्युला आप लोगों का जो है वो रुडोल्फ विर्चॉफ ने दिया था। सेल थियोरी के अंदर स्लाइडेन, स्वान और उसके अलावा जो तीसरे साइंटिस्ट हैं उनको रुडोल्फ विर्चॉफ ही कह रहे हैं। और इन्होंने जो अपना विचार दिया वो कहाँ दिया? तो 1955 के अंदर इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1855 में, यानी कि 1857 की अंदर जो अल्कोहल बनी थी उसके पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ओल्डेस्ट सेल से न्यूएस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक मिस्टर लालजी सिंह हैं। लाल सिंह जी चड्डा इन्हें कहते हैं और इन्होंने भारत के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर एक पूरा इंडेक्स है आप लोगों के लिए। इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नेम और इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली जैसे कि देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कैरोलस लिनियस के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यूजेनेटिक्स के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फादर ऑफ म्यूटेशन थियोरी का ध्यान रखना है, ह्यूगो डी व्रिज हो जाएंगे, इनका ध्यान रख लेना। फादर ऑफ मेडिसिन का ध्यान रख लेना, हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है ना, तो उनका भी ध्यान रखना है, वो होंगे आपके विलियम हार्वे। पैथोलॉजी के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बट हाँ फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, कॉल्ड लैंडस्टीनर। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, मॉर्गन हो जाएंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। फादर ऑफ वायरोलॉजी पूछा जाता है, WM स्टेनले हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी रहेंगे, जैसे कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो वो भी ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर हो जाएंगे। इकोलॉजी के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और अब इन सब के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे आप जो है वो आराम से फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। अब थियोफ्रेस्टस जो है वो कौन है? ये सारे वो इन्वेंशन वाले क्वेश्चंस है जो किसी टॉपिक से तो नहीं आते, लेकिन हाँ एग्जामिनर इनके बारे में जरूर से ध्यान रखते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ। तो थियोफ्रेस्टस जो है को जनक कहा जाता है किसका? वनस्पति विज्ञान का, या फिर आप कहेंगे बॉटनी का, क्योंकि जूलॉजी के जो फादर है वो तो आपके अरिस्टोटल है, और इसके अलावा बॉटनी जूलॉजी के भी वही है और बायोलॉजी के भी वही हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पर इंडिया लिखा था लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, सो वी कैन से कि इंडिया तो नहीं होगा। यहाँ पर जो रहेगा वो हरगोविंद खुराना जी रहेंगे। नहीं, डीएनए के जनक पूछे और वर्ल्ड वाइड पूछे, इंडिया की बात करेंगे तो लाल सिंह जी हैं, और अगर पूरे विश्व में पूछे तो हमें ध्यान रखना है एलेक्स ज़ेफिरिक, सर एलेक्स ज़ेफिरिक, इन्होंने वर्ल्ड वाइड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है वो इजाद किया था।
अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कुछ इंडेक्स और दे रखे हैं, तो इम्यूनाइजेशन या फिर टीकाकरण। तो दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया था, चेचक के टीके की खोज की थी। तो हम यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर करेंगे, एडवर्ड जेनर विल बी द वेरी राइट आंसर। तो लुइस पास्चर, जोसेफ, रॉबर्ट कॉच नहीं होगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। हम कह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो लुइस पास्चर, जॉन सॉल्क, ना कॉनरॉल्ड और किसने की थी। तो पोलियो वैक्सीन जो है इसको 2 वैक्सीन दी गई थी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरी थी आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो हम यहाँ पर कहेंगे मिस्टर जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने जो है वो आप लोगों को पोलियो वैक्सीन दी थी। एक थी साबिन नाम के साइंटिस्ट थे, दूसरे साल्क नाम के साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर साल्क हम लोगों ने आंसर किया है। फिर बोला जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो विटामिन ए मैक्यूलॉन, विटामिन बी मैक्यूलॉन। बिल्कुल मैक्यूलॉन ने विटामिन ए और बी को डिस्कवर किया, विटामिन सी को जो है वो अल्बर्ट सजेट ने किया, लेकिन जो है वो एमसी कॉलम ने जो है वो विटामिन डी को डिस्कवर किया था। ये गलत दे रखा है और आपसे यही पूछा है कि सही नहीं है ना, क्योंकि विटामिन डी को जो है वो सर किसने, एमसी कॉलम ने जो है वो डिस्कवर किया था। लेट मी शो यू, विटामिन डी को सर एमसी कॉलम ने जो है वो यहाँ पे डिस्कवर किया था। बाकी मैक्यूरल और मिस्टर जो है वो अल्बर्ट, ये सारे ने विटामिन ए, बी और सी को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विलियम कॉर्नेट रॉयटसन जो थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया था। तो रॉयटसन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे को डिस्कवर किया था, है ना। थर्मोडायनामिक्स तो नहीं होगा, सो वी कैन से कि एक्सरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट रक्त समूह होता है और यह प्रस्ताव किसने दिया। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले कौन थे, अभी मैंने उस इंडेक्स में आपको बताया था कि मिस्टर जो है वो आप लोगों के लैंडस्टर्नर ने जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ब्लड ग्रुप हमारे पास में ए बी और ओ होता है, और इन्हीं चारों ग्रुप के अंदर एंटीजन भी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी भी पाई जाती है। पूरी दुनिया में लोगों के पास ए और बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी भी ए और बी ही होती है। ये सारी बातों के बारे में आप लोगों ने मिस्टर जो है कॉल लैंडस्टर्नर ने बताया था। और एक वर्ड आपने सुना होगा, उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की डिस्कवरी भी जो है वो लैंडस्टर्नर और साथ में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विनर। तो लैंडस्टर्नर और विनर ने की थी। फिर पूछा जा रहा है इम्यूनोलॉजी, है ना, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और कोई नहीं, आप लोगों के कौन रहेंगे, डेफिनेटली जिन्होंने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कवर किया, आपके एडवर्ड जेनर ही रहेंगे। फिर बोला जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को जो है वो मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन बनी होती है फंगाई से, और फंगाई का नाम है पेनिसिलियम नॉनेटम। तो इन्होंने जो है वो अलेक्जेंडर नाम था जिनका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने जो है वो किससे, आपके फंगाई से जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। फिर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं। सो दैट इज द होल थिंग्स। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल which is Adda 24/7. Thank you so much.